वजा ढोल। जी जनाब, ढोल मैंने इसलिए बजवाया है जनाब कि आपका जो सिपा सालार है रन मुरीद हो गया है। वजा ढोल। ईद के बाद जो दमादम मस्त कलंदर होने वाला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आजम दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आजम दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। वजा ढोल। जी जनाब, ढोल मैंने इसलिए बजवाया है जनाब कि आपका जो सिपा सालार है वो जनाब मैं कुछ लफ्ज़ जो है वो सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूँ समझें कि रन मुरीद हो गया है। जी जनाब, मकसद ये है बात करने का, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो इस नहज पे पहुँच चुके हैं जनाब। ये जब से नहूस्तें आई हैं मुल्क नीचे, हर इदारा तबाहवाल, और जनाब हत्ता के आपकी जो क्रिकेट है वो तो कितने अरसे से, मैंने कहा जब से ये शगुफे आए हैं, पनाह खुदा की। और जनाब देखें ये मैडम साहिबा जो जिस फील्ड में जाती हैं, जो वर्दी इस्तेमाल करती हैं, और मैंने कहा जनाब वो पनाह खुदा की, यानी कि उस इदारे का कबाड़ा हो जाता है। आखिर में इदारा बचा था पाक फौज का। जी जनाब, अब जनाब इसने जो कदम रखे हैं, आपको पता है कि आर्मी चीफ को किस तरीके से खरीदा गया होगा। स्टैब्लिशमेंट यानी कि चोरों के लाकर मुसल्लत करना, वजीर आला, वजीर उज़्मा, और एक बार नहीं 2-2 बार, यानी कि शहबाज शरीफ का बेटा भी वजीर आला बना था, और मरियम, और जनाब 3 मरतबा या पता नहीं 2 मरतबा ये भी शगुफा वजीर आज़म बन चुका है, शहबाज शरीफ। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये किस तरीके से आए होंगे। हालांकि 8 फरवरी का इलेक्शन PTI ने जीता था, तहरीक इंसाफ ने जीता था, और मैंने कहा जनाब बल्ले का निशान छीन जाने के बाद भी लोगों ने जो ढूंढ ढूंढ के निशानों के ऊपर ठप्पे लगाए हैं, मोहरें लगाई हैं, फिर भी तो आप अंदाज़ा लगाएं किस तरीके से इन लोगों ने, वो मौलाना साहब ताहिरुल कादरी साहब ने फरमाया था कि ये अगर आर्मी या ये भी इदारा यानी कि अगर ठीक ना हुआ तो ये जिस तरीके से आ रहे हैं तो इन्होंने आर्मी को पंजाब पुलिस बना के रख देनी है। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया, देख लिया कि जिस तरीके से ये डी चौक के ऊपर जुल्म हुआ, या PTI, ख़ासकर PTI इन जालिम लोगों का जुल्म का शिकार हुई, तो आपने ये मेरे ख्याल में ये सीन देख लिया होगा और ये भांप चुके होंगे कि वाकई ताहिरुल कादरी साहब ने ठीक ही कहा कि आर्मी को इन लोगों ने पंजाब पुलिस बना के रख देनी है। और आपने देखा जनाब कि सीधे फायर दागे गए, पकड़ धकड़, चादर चार दीवारी का तकद्दुस, और ये इस तरीके से इन लोगों ने इदारों को ख़रीदा कि पनाह खुदा की। अदालत देख लें अब जनाब लाहौर में कि मेरे रक्षे कमर, पता नहीं यार मुझे तो ढंग से पढ़ने का तरीका भी, मेरे रश्के कमर, पता नहीं रक्षा आ गया। बहरहाल मुल्क का हालात ही कुछ इस तरीके से बन गए, यकीन करें इंसान सोचता कुछ और है और अल्फाज कुछ और निकलते हैं, देखता कुछ, यानी कि इन डाकू चोर लुटेरों ने हशर कर दिया है। मेरे रश्के कमर तूने देखा इस कदर कि मैं दीवाना हो गया। यानी कि बहरहाल जनाब आपका जो आर्मी चीफ है इस वक्त, यकीन करें अल्फाज मेरे सख्त हो सकते हैं, बहरहाल आपने अपनी आरा भी ज़रूर देनी है, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। इस वक्त सोशल मीडिया देख लें जनाब कि बिल्कुल इदारा और अवाम आमने सामने आ चुकी है। इदारे वाले कहते हैं जनाब, ये जर्नल कहते हैं कि जनाब अवाम जो है वो हमारे पीछे खड़ी है, हालांकि
आप अगर इनको कहें कि आप बाज़ार में चलें, आप देखें अवाम आपका हशर क्या करती है, ख़ासकर जर्नेलों की मैं बात कर रहा हूँ। और यकीन करें, मेरा एक दोस्त है, अल्लाह पाक की कसम, मैं आपको देखें, नमाज असर अदा करके मैं आया हूँ, वो भी आर्मी में है। तो जनाब उसने कहा कि मैंने कहा, बल्कि उसने कहा कि आज़म भाई आप आजकल मुझसे राब्ते में नहीं है। मैंने कहा यार हम आपसे बस डरे हुए हैं बस। उसने कहा आज़म भाई अल्लाह पाक की कसम हम तंग आ चुके हैं इनसे। मैं अब उसकी बेचारे की पिक्चर नहीं लगा सकता, यकीन करें तो पनाह है खुदा की, आप अंदाज़ा लगाएं। बहरहाल जनाब ये देखें, अब जर्नेलों को इस औरत ने किस तरीके से जनाब यरगमाल बना के रखा हुआ है। और जनाब ये तो एक साइड होगी, खान साहब आप देख रहे हैं कि वो डट के खड़ा है हमारा लीडर, और मज़ीद एक्सपोज हो रहे हैं, यह निज़ाम सारा नंगा हो चुका है जनाब। अब ईद के बाद जो दमादम मस्त कलंदर होगा, आपने वो नज़ारा करना है, यकीन करें अल्लाह की रहमत से होगा। बस ये यूँ समझें कि बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके हम इंशाअल्लाह माहे रमज़ान का मुबारक महीना आ चुका है, हम इंशाअल्लाह व्लॉग भी करेंगे और आपको ख़बरें भी देंगे। जो ये रमज़ान आ रहा है इंशाअल्लाह हम बेहतरीन तरीके से इबादत करेंगे, व्लॉग करेंगे, आपके साथ गुफ्तगू करेंगे और जो जो ख़बरें होंगी वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और ईद के बाद जो दमादम मस्त कलंदर होने वाला है, पहले ही भाग जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर रही सही कसर बच भी गई तो जो पीटीआई की क़ियादत है, जो अवाम है, बिलखुसूस अवाम, इंशाअल्लाह जो हशर वो करेगी इन डाकू चोर लुटेरों का। और ये जो चंद जर्नेल हैं, ये इंशाअल्लाह आप देखेंगे। मैं छोटे मुंह से बड़ी बात नहीं करने लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे कि इतनी बड़ी तब्दीली, और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और इंशाअल्लाह ये वक्त गुजर रहा है, गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन दुख इस बात का है कि अवाम और फौज आमने सामने आ चुकी है, यानी कि ये जर्नेल। तो आप अंदाज़ा लगाएं किस तरीके से ये शख्स जो है, आर्मी चीफ जो है ना, किस तरीके से एक्सपोज हो रहा है। यानी कि ये मर्द का बच्चा था यार, ये एक औरत के नीचे लग गया है। और भर पनाह है खुदा की कसम, अवाम जो है वो रो रही है, परेशान है, जो बेचारे मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, मैशियत डूब चुकी है, सारा पाकिस्तान जो है ना वो कर्जे में धंस चुका है। जो तिजारत के बड़े बड़े यानी कि वो ताजर थे, वो बेचारे परेशान, हर बंदा परेशान इन नहुस्तों की वजह से। लेकिन एक आर्मी चीफ है, वो औरत के थल्ले लग गया है जनाब। मैंने कहा आप मुझसे बेहतर जानते हैं, देख रहे हैं, लेकिन मकसद ये है जनाब कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये ना करता, मर्द का बच्चा बनता, इमरान खान को फॉलो करता, और जनाब वो मुल्क को कहां से कहां लेकर चला जाता। लेकिन अब आप देखिए सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है, सारा पाकिस्तान अडियाला जेल वाले कैदी में। ओ भाई वो तो कैद है बेचारा, फिर भी आप देखें जो ताजर आता है वो बस उसी की बात करता है, जो इन्वेस्टर आता है उसी की बात करता है। जो सीन चल रहा है वो कैदी नंबर 804 के इर्द गिर्द घूम रहा है जनाब। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आर्मी चीफ है, वो औरत के थल्ले लग गया है। यानी कि बंदा जो है ना वो हमारा बेकार हो चुका है। वो बस अब मैं क्या कहूँ, लेकिन कहना पड़ता है, मजबूरी है, रन मुरीद थी ये। बहरहाल जनाब अल्फाज सख्त हैं लेकिन हैं सच्चे, और कड़वा भी है, तीखा भी है जनाब, लेकिन मीठा है। मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, ना मैं डरता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उसी की दस्त कुदरत में मेरी इज़्ज़त, मेरी ज़िल्लत, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत इंशाअल्लाह इन डाकू चोर लुटेरों को बेनकाब करेंगे। बहुत जल्द इनका किस्सा तमाम होने वाला है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।